एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए सेगमेंट के साथ। आज हम आपको बताएंगे अर्तुगरुल गाजी सीज़न 2 एपिसोड 30 के एनालिसिस। होता क्या है, दाऊद आवाज़ लगाते हैं भाई और कहते हैं गुलदारों से क्या बात है। तभी दाऊद कहते हैं दिल्ली दमीर और हलीमा सुल्तान को। गुलदारों वहीं पे कहते हैं क्या हुआ उन दोनों को। दाऊद कहते हैं महरुद्दीन ने इनको तफ्तीश के लिए कैद कर लिया है। फिर वहाँ से गुलदारों बहुत तेज़ी से निकलते हैं। तभी वहाँ पर क्या होता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद में दूसरे सीन में क्या होता है, बाबर के भाई जो हैं कुछ लोग उन्हें पकड़े होते हैं। वो कहते हैं छोड़ो मुझे। तभी बाबर आ जाते हैं, भाई मैं आ गया हूँ, और ऊंची आवाज़ में बहुत तेज़ आवाज़ लगाते हैं कि भाई मैं आपको बचाने आ गया हूँ। तभी क्या होता है, बाबर कहते हैं या अल्लाह। काफ़ी देर तक तो वहाँ लड़ाई होती है और वो जितने भी सिपाही होते हैं उनका ख़ात्मा करके वो दोनों भाई वहाँ से निकल लेते हैं। और क्या होता है, वहाँ पर तंगू जो है कहता है कि लानत है, मैंने अपने चाचा को भेजा है। गुलदारों भाई अगर आप यहाँ मौजूद होते तो आपको ज़रूर मालूम होता। नहीं हलीमा खातून, नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम उस कबीले में ऐसे जाहिर करती हो जैसे कि तुम सुल्तान हो। हम तुमसे अपने भाई का पता पूछना चाहते हैं और तुम हमारे मिसाल खड़े कर रही हो। अब क्या होगा, इनको इस पैगाम का रिसा का पता चला। दिल्ली दमीर कहते हैं कि अंदर आ सकता हूँ। तभी सलाम करते हैं और फिर क्या होता है कि वो लोग जो है सलाम का जवाब देते हैं, मेरे पास गरम यखनी है, ये आपको गरमाइश देगी। दिल्ली दमीर कहते हैं शुक्रिया मेरे भाई, मैं यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। ये बहुत अहम बात है और मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों के दरमियान रहे। शुरू में नूरगुल रोशन तुझसे नफ़रत करने लगे थे। तुम कितने बहादुर और अच्छे इंसान हो। अपने हैसियत और नाम के साथ नफ़रत करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नूरगुल और रोशन ने मेरी जान बचाई है, मैं उनका मरकूज़ हूँ। इसके बात करते हैं और फिर हलीमा सुल्तान इस बार कहती हैं कि इस बार मैं आपको छोड़ जा रही हूँ। तभी अर्तुगरुल आते हैं और कहते हैं तुम्हारा किसी मुश्किल से सामना ना हो, सूरज तुम्हारी जल्द को ना जलाए, बारिश में तुमको ठंड ना लगे, तुम पत्थरों से ना टकराओ, हवाओं की तरह सो जाओ और खैरियत से वापस आओ। हलीमा सुल्तान जाने से पहले अम्मी जान को बता देना। फिर नौआन अपने सिपाहियों के साथ जंगल में होता है और उसमें सिपाहियों तंगूत को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि नौआन जो है वो कहता है कि कहाँ थे तुम, तंगूत से कहता है। तंगूत जवाब देता है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर नौआन जो है कहता है क्या तुम मुझसे तो क्या करते हो, तो तुम जिन लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी में सौंपी है उनसे कोई बात छुपाऊँ। फिर तंगूत कहता है सरकार नौआन, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। नौआन कहता है बोलो क्या बात है। तंगूत कहता है अर्तुगरुल मर गया। नौआन कहता है कैसे। तंगूत बताता है कि मैंने इनका तकाव किया है, शायद मैं उन्हें पकड़ सकूं। फिर मैंने देखा था कि अर्तुगरुल को ले जाने के वाले हमारे गर्भा और अकाइयों ने हमला कर रखा है। मैंने अर्तुगरुल को कत्ल कर दिया है उससे पहले कि उसे दोबारा पचा लिया जाता है। नौआन कहता है कई सालों से मैं उस आदमी को पकड़ने की कोशिश में था ताकि मैं उसके औकताई खान के हवाले करूं और अपने उसके कत्ल कर दिया। चले जाओ अर्तुगरुल, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी चाल चलने वाला हूं। मैं तुम्हारा सब कुछ तबाह करूंगा। और फिर नौआन तंगूत को वहाँ बहुत पीटता है और बाद में रिहा कर देता है। आगे क्या होता है कि हैमा खाला जो हैं वो वहाँ पर कहती हैं आओ महरुद्दीन, क्या बात है, क्या तुम मुझसे भी तफ्तीश करने आए हो। फिर महरुद्दीन जो है पलटवार में जवाब देते हैं हैमा खातून, मैं आपसे बुरी तरह पेश आया जब तक शादतीन ने मुझे हुक्म दिया और जब मैंने सुन के उसके ज़ख्मी सिपाहियों ने क्या कहा। काफ़ी वक्त से चंगेज़ खान, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा अफ्ताई खान और उसकी बेटियों से मैंने जंग की। शायद मैं थक गया हूँ, लेकिन जब मैंने सुना कि सुलेमान शाह के बेटे ने हमें भी नुकसान पहुँचाया है तो हैमा खातून मुझे उसका बहुत दुख हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो। मैं जानता हूँ
जानता हूँ तुम्हें, और जो फ़र्ज़ सुल्तान अलाउद्दीन सौंपा गया है वो फ़र्ज़ की रहा अहमियत क्या है। मेरा बेटा अपनी बेगुनाही को साबित करेगा। ये जो है हैमा खाला कहती हैं। और इधर क्या होता है, इर्तुगरुल जंगल में घूम रहे होते हैं और नुआन और उसके आदमी जनाब इर्तुगरुल को देख लेते हैं। तभी सिपाही जो है वो कहता है, मेरे आका, ना हो दिली दमीर ना ही हलीमा सुल्तान, वो दोनों यहाँ नहीं हैं। गुलदारो कहते हैं, क्या तुमने हर जगह देखा? सिपाही कहता है, जी हाँ देखा हुजूर। गुलदारो कहते हैं, तलाश जारी रखो। तभी जो है शहनाज आ जाती हैं और कहती हैं, आलिया तुमने उसे मार दिया। बूढ़ी औरत, तुम एक कातिल हो। कातिल? छोड़ो मुझे, वो एक कातिल है, उसने खातून को मारा है। कातिल खातून को मारा है। इधर क्या होता है, जंगल में नुआन और उसके सिपाही झाड़ियों में छिपे इर्तुगरुल को देख रहे होते हैं और इतने में तैमूर और उसके वफादार सिपाही आते हैं। तैमूर जो है इर्तुगरुल से कहते हैं, कहीं तुम मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो फूफीजाद भाई? इर्तुगरुल कहते हैं, खुशामदीद तैमूर, तो तुम जश्न मनाने आए हो। फिर जो है यहाँ से जो है 30वां भाग जो है वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।